वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी के पावन पंक्ति है, सब धन कहो, सब धन कहो, गुरु सतगुरु जित मिल हर पर्दा कट गया। गुरु को धन कहने से सब विकार खत्म हो जाते हैं, सब पाप खत्म हो जाते हैं। गुरु को धन कहने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाती हैं। एक सुंदर ऐतिहासिक घटना है। धन गुरु नानक पातशाह जी, मर्दाना जी, भाई मर्दाना जी समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। देखते हैं कि एक ऋषि पत्थर की शिला पर बैठता है और गुरु नानक साहब से कहता है, भाई मर्दाना जी से कहता है, तुमको समुद्र की सैर करा दूं। गुरु नानक साहब कहते हैं, तुम्हारे पास कोई बेड़ी नहीं है, कोई नाव नहीं है, हमें समुद्र की सैर कैसे कराओगे? तो वो ऋषि कहता है, मैंने 100 साल तक तप किया है और जिस शिला पर मैं बैठा हूँ यही मेरी बेड़ी है। मर्दाना जी कहते हैं कि पत्थर तो पानी में डूब जाता है, ये तैरेगा कैसे? तो कहने लगा कि 100 साल की तपस्या का यही तो फायदा है, मुझे रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हैं। तुमको अगर सैर करनी है तो मैं सैर करा सकता हूँ। गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे, ठीक है, हम सैर करेंगे, पर हमारा एक काम करो, समुद्र में फला जगह पर एक मीनार है, वहाँ पर देख के आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ऋषि कहता है कि हाँ मैं जाता हूँ। ये ऋषि वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर 21 आसन बिछे हुए हैं और 21 भोजन के थाल पड़े हुए हैं, पर उनमें भोजन नहीं है। हैरान हो गया कि यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ खाने के लिए कौन आएगा और ये थाल किसके हैं। थोड़ी देर बाद गुरु प्यारी साध संगत जी, एक जहाज आता है और वो डगमगाता है, जहाज डूबने की तरफ हो जाता है। लगभग वो डूब रहा होता है, तब ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करता है, अरदास करता है कि हे ईश्वर, मैं अपनी भक्ति में से, मैं अपनी तपस्या में से कुछ अंश इनको बचाने के लिए देता हूँ, इनको बचाओ। तो ये ऐसा कहकर भक्ति में लीन होता है। इसकी प्रार्थना ईश्वर सुनता है और वो जहाज डूबने से बच जाता है। थोड़ी देर बाद फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। तब ये ऋषि कहता है, हे परमात्मा, समुद्र में बारिश का क्या काम है? बारिश तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर सूखा हो, जहाँ पर समुद्र ही समुद्र है, वहाँ बारिश का क्या फायदा, और आप इस बारिश को बंद करो। ईश्वर इसकी प्रार्थना सुनते हैं और बारिश बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद यह देखता है कि वहाँ पर 21 महापुरुष प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं कि वो भोजन के थाल खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई भोजन नहीं है। तो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने कोई गलती तो नहीं की। दूसरा तीसरे से कहता है, तीसरा चौथे से कहता है, पर सब लोग ये कहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो वो देखते हैं कि एक सामने ऋषि खड़ा है। अब ऋषि से पूछते हैं कि तुमने कोई अपराध किया है, इसलिए इन थालों में भोजन नहीं आ रहा है, क्या तुमने कोई गलती की है? तब ये ऋषि कहता है, मैंने गलती नहीं, मैंने तो पुण्य का काम किया है। तब ये 21 महापुरुष पूछते हैं कि पुण्य का काम क्या किया, हमें बताओगे? तब ये कहता है कि मैंने डूबते हुए जहाज को बचाया। तब ये 21 महापुरुष कहते हैं, तुमने यही अपराध किया है। उस परमात्मा का हुक्म था, इस जहाज में जितने यात्री बैठे थे उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया था और उनको सजा मिलनी थी, तुमने ये अपराध किया है। दूसरा, पुण्य का काम कौन सा किया है? तब ये ऋषि कहता है कि मैंने बारिश को बंद किया है, समुद्र में बारिश का क्या काम। तब ये महापुरुष कहते हैं, तुमने ये भी अपराध किया है, क्योंकि समुद्र में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो समुद्र का पानी नहीं पीते, वो बारिश के पानी से अपनी प्यास को बुझाते हैं। अब ये ऋषि हैरान होता है और इतने में वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भोजन के थाल में भोजन आ जाता है। और जब आंखें खोलते हैं तो ये ऋषि वहाँ खड़ा है। तब इसे कहते हैं, तुम अभी तक गए नहीं? तो ये ऋषि कहता, मैं अभी जाता हूँ, और पत्थर की शिला को इशारा करता है कि तुम चलो, पर पत्थर की शिला नहीं चलती है। यह देखकर ये दुखी होता है, परेशान होता है और उनसे कहता है कि मेरी मदद करो ताकि ये पत्थर की शिला चल सके। संगत जी, इससे
तब वह ऋषि से कहते हैं, तुमने सुना नहीं कि हमने धन गुरु नानक कहा और हमारे थाल में भोजन आ गया, तुम कहो धन गुरु नानक। तब ऋषि हैरान होता है, कहता है उन महापुरुषों से, मैंने 100 साल तक तपस्या की तब मुझको ये शक्ति मिली है, क्या धन गुरु नानक कहने से ये पत्थर किसी तरह चलने लगेगी? तब वो महापुरुष कहने लगे, कह के देख। तब ये ऋषि कहता है, धन गुरु नानक, और पत्थर की शिला दौड़ने लगती है। ये धन गुरु नानक पातशाह जी के पास आके कहता है, सारी घटना सुनाता है और पूछता है, धन गुरु नानक कौन है? गुरु नानक कौन है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तब भाई मर्दाना जी बोलने लगे थे, पर मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मर्दाना जी को इशारा किया कि तुम चुप रहो। तब धन गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, तुम शेख ब्रह्म के पास चले जाओ, वो तुमको बताएंगे कि गुरु नानक कौन है। शेख ब्रह्म इस ऋषि के दोस्त थे। यह खुश होता है और शेख ब्रह्म के पास जाता है, पूरी घटना बताता है। तब शेख ब्रह्म कहते हैं, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुरु नानक तो खुद निरंकार का रूप है, तुम उनको पहचान नहीं सके। चलो हम चलते हैं, मैं भी उनके दर्शन करता हूँ, वो कहाँ पर हैं। तब यह ऋषि शेख ब्रह्म को समुद्र के किनारे ले आता है। शेख ब्रह्म पैरों पर गिरता है, माफ़ी मांगता है, दर्शन करके निहाल होता है और इस ऋषि से कहता है, तुम भी धन गुरु नानक पातशाह जी से माफ़ी मांगो। तब ये माफ़ी मांगता है। धन गुरु नानक पातशाह जी इस ऋषि को शिक्षा देते हैं कि रिद्धियों सिद्धियों से कुछ प्राप्त नहीं होता। रिद्धियाँ सिद्धियाँ यदि तब करके जब करके मिल भी जाती हैं, तो उन रिद्धियों सिद्धियों का उपयोग तुम समाज की भलाई के लिए करो, लोगों के भले के लिए करो, लोगों को सही रास्ते पे डालो, न कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके अपने जीवन में अहंकार ले आओ। तब ये ऋषि गुरु नानक साहब जी से माफ़ी मांगकर उनसे कहता है कि मुझे भी यह शक्ति दो कि मैं धन गुरु नानक हमेशा कहता रहूं। तो संगत जी, ये है धन गुरु नानक पातशाह जी के नाम का उच्चारण करने का फायदा। और यदि हम सबको रिद्धियाँ सिद्धियाँ लेनी है, उससे जुड़ना है, तो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहना चाहिए, तभी हमारा निस्तारा होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की